साथियों नमस्कार। भाई बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं और आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे साथियों की शिकायतें थी कि सर बार बार भैंस को पतला गोबर हो रहा है, बार बार पतला गोबर। तो अगर बार बार पतले गोबर की शिकायतें किसी भी भैंस को हो तो हमें क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में कंप्लीट समाधान आपको बताऊंगा मैं कि आप क्या करें। देखिए, पहली बात यह है कि किसी भी भैंस को अगर बार बार दस्त हो रहे हैं ना, तो आप खान पान पे देखिए कि आप उसे क्या खिला रहे हैं। अभी मौसम आया है बारिश का, और ऐसे मौसम में क्या है कि कई भाई जो है वो खान पान में तुरंत ही बदलाव कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है। यानी जब भी आप बदलाव करें उस समय धीरे धीरे बदलाव करें। पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है ना, ये यही है कि जो बदलाव हो वो बिल्कुल धीरे हो। अगर खान पान में आपने एकदम से बदलाव किया तो दस्त होगी और वो दस्त फिर बार बार बनी रहती है। दूसरा काम जो है वो मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई आप डिवॉर्मिंग करवा दीजिए और लिवर टॉनिक दे दीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकंड में मैं इसी को ले रहा हूँ, डिवॉर्मिंग प्लस लिवर टॉनिक। अब डिवॉर्मिंग अगर आपने अच्छी डिवॉर्मर से नहीं करवाई, जैसे नीलजान है, नीलजान से अगर आप एक बार डिवॉर्मिंग करवा देते हैं ना, तो उसके बाद सारे फ्लूक्स और कीड़े मर जाते हैं, तो वापस ऐसी शिकायतें नहीं रहती। उसके बाद लिवर टॉनिक में लिव 52 ले लो, ब्रोटॉन ले लो, कोई सी भी ले लो, अच्छी सी आप दे सकते हैं। अब नीलजान आप कितना देंगे भाई? नीलजान जो हम देते हैं 1 ml 3 kg बॉडी वेट पर देते हैं, यानी 300 किलो की अगर कोई गाय भैंस है तो उसको 100 ml देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार 600 किलो वाली को भी 100 ml दे देते हैं, तो वो सिर्फ इतनी होती है, वो सिर्फ टाइम पास फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी आपको नहीं करनी है, पूरी डोज देनी है तभी काम होगा। तो आप डिवॉर्मिंग कीजिए और पूरी डोज में दीजिए। देखिए, खुराक जो लगती है वो पूरी खुराक लगनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, लिवर टॉनिक जो आपने दिया कोई बात नहीं, 50 ml दे दिया तो ठीक, 100 ml दे दिया तो ठीक, बाकी 50 ml लिवर टॉनिक दिया जाता है। तो ये अगर आप करेंगे तो उम्मीद है कि इसी में सेट हो जाएगा कि बार बार दस्त नहीं होगी। फिर भी अगर मान लीजिए बार बार दस्त हो रही है तो एक सिरप आती है जिसका नाम है वाइमरोल। विटामिन ए चाहिए, विटामिन ए की कमी की वजह से भी कई बार बार दस्त होते हैं। तो ये जो सिरप मैं आपको बता रहा हूं, वाइमरोल, ये जो वाइमरोल सिरप है ना भाई, बहुत ही शानदार है। इसको आप दीजिए मात्र 10 ml रोज, और कितने दिन देंगे? 12 दिन बस। एक आती है 120 ml की, बस इस इलाज के लिए 120 ml पर्याप्त है, तो इसको आप दीजिए तो बहुत शानदार रहेगा। अब साथ साथ में आपको डाइजेशन को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, और डाइजेशन के लिए आप सूखा चारा, जी हाँ, अगर आप सूखा चारा नहीं दे रहे हैं ना तो मान के चलिए कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो सूखा चारा तो आपको देना ही होगा। क्या हुआ भाई? कोई बात नहीं, तो सूखा चारा आप जरूर दीजिए। लीजिए, हम ले लेते हैं यहाँ से सूखा चारा, तो इसको आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूखा चारा अगर आप नहीं खिला रहे हैं, सिर्फ हरा हरा ही खिला रहे हैं, या मान लीजिए खाने में आपने सूखा चारा ऐड ही नहीं किया, उनको बार बार दस्त हो सकती है, क्योंकि सूखा चारा फाइबर की पूर्ति करता है और आंतों को मजबूत करता है, आंतों की पावर को बढ़ाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं जो रूमन की हेल्थ को प्रॉपर करते हैं, और उसमें बायोवेट वाईसी गोल्ड बहुत अच्छा वर्क करता है। एसएनएलआई बोलस जो है वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अगर लंबे समय तक हो रहा है तो आप या तो एसएनएलआई बोलस दे दीजिए, बोलस, ये जो एसएनएलआई बोलस में लिख रहा हूँ ना, ये 2-2 गोली रोज की देनी होती है। अगर आप 4 से 8 दिन तक दे देते हैं तो आंतें एकदम से मजबूत हो जाएगी और फिर काम एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इससे भी मान लीजिए काम क्लियर नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में हमें देना पड़ता है पाउडर। ये दोनों में से एक दे दीजिएगा, है ना, या तो एसएनएलआई दे दीजिए या पाउडर बायोवेट वाईसी गोल्ड दे दीजिए, दोनों बहुत अच्छी एक्टिविटी है दोनों की ही। तो यहाँ पाउडर बायोवेट वाईसी गोल्ड, इसको क्या करना है आपको? 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को देना है। जो सुबह देते हैं उसको आप शाम को भिगो दीजिए, और शाम को जो देते हैं उसको पहले ही सुबह भिगो दीजिए, यानी कम से कम 12 घंटे भिगो करके आप इसको दीजिए। फिर देखिए कमाल, शानदार तरीके से तैयार हो जाएगी।